नमस्कार। मैं हूँ सील तलानिया जीपीसी सीकर से और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी जिसका कोड है EE 205 EE 205। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे वो है थेवेनिन थ्योरम। अब ये थेवेनिन थ्योरम हम पढ़ेंगे, उस थेवेनिन थ्योरम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे ध्यान से कि ये कैसे क्या क्या ये इस थेवेनिन थ्योरम कहती है। वो फिर इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट देखेंगे इसका कि एनी लीनियर नेटवर्क, कोई भी लीनियर नेटवर्क बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल के बीच कोई भी लीनियर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सोर्सेस एंड लीनियर एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या क्या होगा कि सोर्सेज होंगे और लीनियर एलिमेंट्स होंगे। कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट। तो ऐसे नेटवर्क को, कैसे नेटवर्क को, जिसके अंदर लीनियर नेटवर्क हो, लीनियर नेटवर्क जिसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज हों, लीनियर एलिमेंट्स हो और जिसको हमने दो टर्मिनल के क्रॉस कंसीडर किया, इसको हम रिप्लेस कर सकते किससे? एक सिंपल तुल्य सर्किट द्वारा कंटेनिंग ए सिंगल वोल्टेज सोर्स, जिसके अंदर क्या होगा, केवल एक सिंगल यानी एक ही वोल्टेज सोर्स होगा, जिसको हम बोलेंगे थेवेनिन वोल्टेज सोर्स VTH। उस वोल्टेज सोर्स को हम बोलेंगे VTH। और इन सीरीज विद, और उसके साथ सीरीज में क्या होगा, एक सिंगल इम्पीडेंस होगा। उसके सीरीज में क्या होगा, एक सिंगल इम्पीडेंस होगा और उस इम्पीडेंस को हम बोलेंगे ZTH। तो कुल मिला के ये आपका जो थेवेनिन का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी नेटवर्क जो कि दो टर्मिनल के अक्रॉस कंसीडर किया होगा और जिसके अंदर लीनियर नेटवर्क हो और उसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे सोर्सेज हों, लीनियर एलिमेंट्स हो, यानी कोई जटिल का कितना भी बड़ा कोई सर्किट हो, उस सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। उस सिंपल सर्किट में क्या होगा, एक ही तो वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में एक होगा इम्पीडेंस। तो जो इम्पीडेंस को हम बोलेंगे ZTH और वोल्टेज सोर्स को बोलेंगे VTH। और अगर इसके अंदर ZTH अगर केवल सर्किट रेजिस्टिव है तो उस ZTH को हम RTH भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि VTH और ZTH को कैसे निकालते हैं। तो VTH क्या आता है? VTH थेवेनिन वोल्टेज VTH is the open circuit voltage that will appear in the network between the terminal considered। यानी जो टर्मिनल कंसिडर किए हैं उसके अक्रॉस जितना वोल्टेज दिखाई देता उस वोल्टेज को हम VTH बोलेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे ZTH कैसे निकालते हैं। ZTH जो इम्पीडेंस है या सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम निकालेंगे कैसे। तो ये भी जो टर्मिनल कंसिडर किया उसके अक्रॉस ही निकालेंगे। तो क्या ये क्या करा है कि इसमें क्या होगा, दो ZTH क्या है, इज द इम्पीडेंस सीन बिटवीन द टर्मिनल कंसिडर्ड। जो कंसिडर टर्मिनल करें उसके जो अक्रॉस जो हमारे को जितना भी इम्पीडेंस दिखाई दे रहा वो होगा। साथ ही साथ ये कंडीशन है, ऑल अदर सोर्सेस इन द नेटवर्क रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस। तो हम जब इसको हम ZTH की कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेशन करते हैं, तो उस समय क्या है कि सर्किट के अंदर जितने भी सोर्सेज हैं उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस द्वारा रिप्लेस कर देंगे। तो इसका जो तुल्य सर्किट बनता है वो कैसे बनता है, ये देखो, ये तुल्य सर्किट है। इसके अंदर एक तो VTH है और एक उसके सीरीज में ZTH। ये आपका VTH थेवेनिन वोल्टेज सोर्स और ये आपका
JTH थेवेनिन इम्पीडेंस। और जिस शाखा में या जिस ब्रांच में या जिस हमें रजिस्टर के अंदर वोल्टेज या करंट निकालना होता है फाइनली, तो हम उसको लास्ट में यहाँ ये जो टर्मिनल कंसीडर किया है उसके अंदर यहाँ पे जोड़ देंगे, और ये यहाँ के अंदर ये जो आर है ये जोड़ देंगे, और इसके अंदर हम निकाल लेंगे आई निकाल देंगे इसके अंदर, ये यहाँ के अंदर आई आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे थेवेनिन की सहायता से। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम देखो, फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द ब्रिज सर्किट। ये आपका जो सर्किट दे रखा है ये है ब्रिज सर्किट, इसको हम बोलते हैं ब्रिज सर्किट। इस ब्रिज सर्किट के अंदर क्या करा है कि जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसके अंदर कितना करंट होगा आपको यूज करना है यहाँ पे थेवेनिन यूज करना है, थेवेनिन थ्योरम को यूज करके आपको इसके अंदर करंट निकालना। करंट किस में निकालना है, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर इसके अंदर कितना करंट है ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहले ये जो सर्किट है इसको देखो, ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा, इसका प्रतिरोध कितना 40 ओम है, और ये आपका ब्रिज सर्किट है, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर लगी हुई है। तो हमारा इस थेवेनिन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 2 टर्मिनल कंसीडर करेंगे, जिसमें निकालना है करंट उस ब्रांच को वहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से 40 ओम का जो गैल्वेनोमीटर है इसको सबसे पहले रिप्लेस कर देंगे, और बी और डी टर्मिनल कंसीडर कर लेंगे। तो इन टर्मिनल कंसीडर जो बी और डी हो उसके अक्रॉस ही तो हमें VTH निकालना, उसके अक्रॉस ही हमें RTH निकालना है। तो ये देखो ये आपका हम इसको सोल्व, ये जो सर्किट है यहाँ पे हम सर्किट को क्या कि बार बार हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये एक बार सर्किट हम इसको दोबारा इसको बनाते हैं यहाँ पे, ये सर्किट है, ये सर्किट, ये तो ये सॉल्यूशन करके, और देखो ये सर्किट के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ से इसको जो लगा हुआ था आपका गैल्वेनोमीटर को यहाँ से ये रिमूव कर दिया, यहाँ से गैल्वेनोमीटर को हटा दिया, रिमूव कर दिया, और ये टर्मिनल कंसीडर कर लिए यहाँ पे बी और ये डी, जो ये टर्मिनल है ये टर्मिनल हमने यहाँ पे बना दिए, ये टर्मिनल बना दिए, यानी कि बी और डी 2 टर्मिनल बना दिए और गैल्वेनोमीटर को हटा दिया। अब हमें क्या होगा कि बी और डी के अक्रॉस से VTH निकालना, और इसके अक्रॉस से हमें RTH भी निकालना है। तो ये तो हमने हटा दिया। हम अब इसके बाद मतलब पहले सबसे पहले करेंगे जिसके अंदर हमें वोल्टेज या करंट निकालना, उस ब्रांच को हम वहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका तुल्य सर्किट जो आपने टर्मिनल कंसीडर किए उसका तुल्य इक्विवेलेंट जो तुल्य आपका थेवेनिन सर्किट वो बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये इसका तुल्य सर्किट बन गया, ये थेवेनिन का तुल्य, इसके अंदर ये तो VTH है और ये RTH है, और ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ये इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना। अब हमें क्या करना है कि एक तो VTH निकालना होगा और RTH निकालना होगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ इसके अंदर जी ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जोड़ देंगे और करंट हम निकाल देंगे, इसके अंदर करंट निकाल देंगे आई जी, ये करंट हम यहाँ इसमें निकाल देंगे, यानी कि VTH निकालो, RTH निकालो, और जो जिसके उसको यहाँ लास्ट में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि VTH को फाइंड करना। सबसे हमारा पहला काम क्या होगा कि VTH है, सबसे पहले VTH को निकालो, VTH निकल गया तो RTH को निकालो। तो ये RTH और VTH को निकालने के लिए तो देखो ये हमने बनाया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, टू फाइंड VTH। तो सबसे पहले VTH को निकालने के हमारा जो सर्किट था उसके अंदर हम मान लिए कि देखो ये A से और ये यहाँ पे C है, तो ये यहाँ बीच में हमने ओपन कर दिया, तो अब ये एक ब्रांच इधर कोई करंट जा नहीं रही है, तो एक ब्रांच आपकी ये यहाँ से यहाँ हो गई, दूसरी ब्रांच आपकी ये यहाँ से यहाँ हो गई, और ये इसके साथ में ये आपका ये लगा हुआ, यानी कि ये जो वोल्टेज है इसके पैरेलल में है, ये A और C पे ही तो वोल्टेज जुड़ा हुआ, ए और C पे ये ब्रांच जुड़ी, ये तीनों
पैरेलल में हो गए। अब हमारे को जो VTH निकालना, VTH क्या होगा, VTH एक्चुअली में क्या, B और D के अक्रॉस वोल्टेज से VBD के बराबर होगा। तो VBD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VBD के निकालने के लिए पहले हम इसमें कितना करंट है और इसमें कितना करंट है वो निकाल देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम, यहाँ 20 ओम, इनमें करंट का मालूम हो जाए तो यहाँ का वोल्टेज हमें निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम I1 करंट निकालेंगे। तो I1 करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि I1 निकालना है। तो I1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी जो ब्रांच है उसका ये जो अक्रॉस लगा हुआ है उसका वोल्टेज है 2 वोल्ट, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 वोल्ट तो ये है, और साथ में क्या है कि इसका ये 10 और ये 30, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो 2/10 + 30 ये करंट हो गया यहाँ I1 की वैल्यू 2/10 + 30। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया 1/20 एम्पियर I1। अब I1 के बाद में निकालेंगे I2। I2 के अंदर हम देख रहे हैं कि वोल्टेज तो वही 2 है, पैरेलल में है, और इस बार रेजिस्टेंस है वो है 20 + 15। तो 2 ये I2 निकालने के लिए 2/20 + 15, तो ये आ गया 2/35 एम्पियर। ये यहाँ से ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि VTH निकालना। तो VTH VBD के बराबर होगा, और VBD निकालने के लिए आप देखो हम यहाँ से शुरू कर देंगे D से। तो ये इस फिगर के अंदर हम यहाँ मतलब D से शुरू कर देंगे, यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलते चलते यहाँ से चलते चलते और वापस यहाँ आ जाएंगे। जितना वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम ले लेंगे। तो प्लस माइनस जो भी आएगा, यानी कि वोल्टेज राइज या वोल्टेज ड्रॉप जो भी है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। वोल्टेज राइज को प्लस, वो उसको ले लेंगे माइनस। अब यहाँ से इसको देखो कि ये आपका ये आ गया VTH। तो 20I2 अब इसकी डायरेक्शन करंट की ऐसे है और इसकी विपरीत है। तो 20I2 - 10I1। तो 20I2 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, I2 पर निकाल रखा है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। I2 की जगह 2 लिख दिया, 10I1 की जगह ये लिख दिया, I2 की जगह I1 और I2 ये दोनों हमने लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ से, और ये आपका VTH आ गया 9/14 वोल्ट। ये VTH आपका VTH निकाल दिया, यहाँ से VTH निकाल दिया। VTH क्या हुआ, VBD यानी B और D के बीच के अंदर जितना वोल्टेज है वो VTH होगा। अब VTH निकालने के बाद हम निकालेंगे RTH। RTH निकालने के लिए हम RTH निकालते वक्त हम क्या करेंगे कि RTH हम निकाल रहे हैं। RTH निकालने में एक तो क्या है कि ये सर्किट के अंदर जो सोर्सेज होंगे उनको उनके इंटरनल जो इम्पीडेंस द्वारा व्यक्त कर देंगे। तो हम ये जानते हैं कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस 0 होता है। तो 0 होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। यानी कि 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या हो गया, ये देखो शॉर्ट हो गया यहाँ से, यानी वो 2 वोल्ट का था उसको हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ से हटा दिया शॉर्ट। तो इसको या अंदर भी जोड़ सकते हैं हम, बाहर भी जोड़ सकते हैं। तो इसको शॉर्ट कर दिया और बाकी ऐसा कैसा। अब ये हम क्या करेंगे, सर्किट को दोबारा हम बना रहे हैं। दोबारा बनाते वक्त देखो कि ये क्या A और C के बीच में जुड़ा हुआ है। ये क्या जुड़ा, A से शुरू हुआ और कहाँ लास्ट में कहाँ जुड़ा हुआ है, C। तो अब आप देखो कि इसको हम दोबारा क्या कर रहे हैं, ऐसे जोड़ दिया A से C, A यहाँ और ये C यहाँ। तो A से C सीधा जोड़ दिया, ऐसे घुमा के नहीं जोड़ने है। वो जो टर्मिनल पहले अंदर ले रखे थे उनको बाहर निकाल दिया ऐसे, टर्मिनल को ऐसे। अब क्या हुआ कि A और C को ऐसे करने से ये दोनों 10 और 30 पैरेलल में आ गए, 20 और 15 पैरेलल में आ गए। तो अब इसको 10 और 30 पैरेलल में, तो ये 10 और 30 पैरेलल में ये आ गए ऐसे। ये 10 और 30 ये पैरेलल में, और 20 और 15 भी पैरेलल में। तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, इसकी वैल्यू ये इतनी आई और ये इतनी आई। अब हम क्या करेंगे कि RTH निकालने के लिए, अब ये लास्ट फिर आगे ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में सिंपल ऐड कर देते हैं। तो ये इसको ऐड कर दिया, ऐड करके सोल्व करने पे हमारे पास ये आ गया, इतना ओम रजिस्टर आ गया। तो ये आपका यानी कि VTH निकल गया। VTH कितना निकला, ये 9/14 वोल्ट। और उसके बाद हमने RTH निकाल लिया। तो RTH कितना निकला, 112
0.5/7। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड करंट इन गैल्वेनोमीटर, कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर बिटवीन बी एंड डी टर्मिनल्स इन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। जो आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ये, तो वहाँ पे बी और जो दो दो टर्मिनल है ये यहाँ पे, तो यहाँ हमने इसको जी को इसको जोड़ दिया, ये यहाँ पे जोड़ दिया, यानी कि इसको गैल्वेनोमीटर को हमने यहाँ पे बी और डी के बीच में जोड़ दिया, और VTH और RTH। अब क्या होगा, VTH की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, RTH की वैल्यू यही है। जब इसके अंदर IG ये है, IG निकालेंगे तो क्या होगा, VTH बटा ये दोनों अब सीरीज में हो गए, इनका हम डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, निकालते वक्त IG बराबर IG बराबर कितना हो जाएगा, IG बराबर VTH बटा ये RTH प्लस 40। तो अब ये इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। VTH की 9/14 आई हुई है, RTH की 1125/70 प्लस 40। तो अब इन दोनों को जोड़ के हम सिंपल, आपको इनका मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास कितना ये आ गया 0.1146 एम्पियर। तो इसका मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना हो गया 0.1146 एम्पियर, या इस करंट का हम नाम IG दे रखा है, तो IG आ गया 0.1146 एम्पियर। तो ये गैल्वेनोमीटर में ये था। तो हमने क्या सिंपली क्या VTH निकाल दिया, RTH निकाल दिया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, जिसमें निकालना उस ब्रांच को वहाँ से हटा दिया, तो वहाँ पे टर्मिनल कंसीडर कर लिए, फिर उसका तुल्य सर्किट बना लिया। तुल्य सर्किट के अंदर VTH और RTH दो होंगे। अब उसके बाद में VTH और RTH को हमने निकाल लिया। VTH कैसे निकालते हैं, जो टर्मिनल कंसीडर करके उसके अक्रॉस जितना वोल्टेज आता है उसको VTH बोलते हैं, और RTH यानी जो टर्मिनल कंसीडर किया उसके अक्रॉस जितना रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस सोर्सेज को उनके इंटरनल इम्पीडेंस द्वारा रिप्लेस करने के बाद प्राप्त होता है। तो ये हमने निकाल लिया, और इस सर्किट के अंदर सब की वैल्यू जोड़ के एक सिंपल सर्किट है, उससे इसके अंदर जितनी करंट आती है वो हमने ये निकाल दिया। धन्यवाद।